ऑनलाइन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। क्या लिखा है? अगला विषय है दाब। तो दाब क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल, जो आपका क्षेत्रफल है उसमें एकांक एक क्षेत्रफल होगा। एकांक क्षेत्रफल में लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या मतलब? मान लीजिए कोई सतह है, सतह में अभिलंबवत लिखने का मतलब क्या? ये सतह और इस सतह पर कोई जो बल लगेगा वो इस सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। कैसा बनाना चाहिए? 90 डिग्री का। मतलब ये हमारा हाथ है और इस पर हम बल लगाएंगे ऐसे ऐसे 90 डिग्री बनाते, इस सतह के साथ 90 डिग्री का बल लगाते हुए 90 डिग्री का बल लगाते हुए यदि हम बल लगाएं तो उस बल को हम लोग बोलते हैं बेटा अभिलंबवत बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंबवत बल कहते हैं। बात समझ में आया? तो जो आपने ये बल अपना लगाया, ध्यान समझिएगा, जो आपने बल लगाया है, इस बल को लगाने के कारण जो आपने बल नीचे की तरफ लगाया है, इसे हम लोग बोलते हैं अभिलंबवत बल। अब इसी बल का मान पर्टिकुलर किसी क्षेत्रफल पर बात करते हैं। अगर इसी बल का मान पर्टिकुलर किसी क्षेत्रफल पर बात कर दे तो यही जो बल होगा वो दाब बन जाएगा। क्या बन जाएगा? दाब। जब हम किसी एकांक क्षेत्रफल के साथ इसको जोड़ दें। किसके साथ जोड़ दें बेटा? एकांक क्षेत्रफल के साथ जोड़ दें। तो दाब का सूत्र हो गया दाब बराबर अभिलंब बल बटे में क्षेत्रफल। ठीक। दाब को हम लोग P मतलब दाब मतलब प्रेशर और अभिलंबवत बल को हम लोग बल से ही दिखाते हैं और बटे में आपका क्या हो जाएगा बेटा? क्षेत्रफल A। इस सूत्र को थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इस सूत्र में दाब जो आपको दिख रहा है वो प्रोपोर्शनल टू 1/a दिख रहा है, मतलब A के अनुक्रमानुपाती। इस सूत्र में जो आपको दाब दिख रहा है वो कैसा दिख रहा है? वो 1/1/f के बराबर दिख रहा है। ध्यान समझिएगा, जो P है वो प्रोपोर्शनल टू 1/a है। जो P है वो प्रोपोर्शनल टू 1/a है। अब थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट लगाइए। 1/2 बड़ा है, 1/3 बड़ा है, 1/4 बड़ा है कि 1/5? कौन बड़ा है? थोड़ा समझ आइए तुमको। तो आप कहोगे सर 1/2 जब से बड़ा है। एक को 2 भाग करना है, एक टेबल है उसको 2 भाग करना है, एक टेबल है उसको 3 भाग करना है, एक टेबल है उसको 3 भाग में बांटना है, एक टेबल है उसको 4 भाग में बांटना है, एक टेबल है उसको 5 भाग में बांटना है। किसमें सबसे ज़्यादा मिलेगा? किसमें आपको ज़्यादा मात्रा में सामान मिलेगा? तो आपको इसमें, मतलब इसकी वैल्यू क्या बेटा? ज़्यादा है। इसका मतलब हुआ क्षेत्रफल। यदि क्षेत्रफल को हम बढ़ाएं मतलब नीचे वाला मान बढ़ेगा तो दाब क्या होगा बेटा? कम। और यदि क्षेत्रफल को घटाएं तो दाब क्या होगा बेटा? अधिक। समझ में आ रहा है? ज़रूरत के हिसाब से हम दोनों का प्रयोग करते हैं। अच्छा, आप लोग देखे होंगे जो मम्मी चाकू यूज़ करती होंगी, वो चाकू जहाँ से वो सब्जी को काटती होंगी उसका जो धार होगा वो काफ़ी पतला होता होगा। उसको खींच कर क्या किया जाता है? पतला कर दिया जाता है। क्यों पतला कर दिया जाता है? ताकि यह कम हो जाए। जैसे अगर आप किसी भी, जैसे आपका ये चाकू का मान लीजिए हम सतह बनाते हैं, तो अगर ये एकदम धारदार हो जाए, ये आपका मान लीजिए चाकू का हमने एक इमेज बनाया, एक ऐसे इमेज बनाया, तो ये अगर धारदार हो जाएगा तो क्या होगा? किसी भी सतह पर लंबवत पड़ेगा तो कम बल में भी ज़्यादा दाब लगेगा। अगर मान लो बल का मान फिक्स है, हम 10 न्यूटन ही बल लगा रहे हैं, तो 10 न्यूटन बल लगाने पर क्षेत्रफल कम होगा। तो क्षेत्रफल कम होने से क्या हो जाएगा? दाब का मान बढ़ जाएगा। अभी हमने आपको बताया क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो दाब बढ़ जाएगा, और दाब बढ़ जाएगा तो आसानी से कट। जैसे आप खुद ही देखिए, एक चाकू आप बहुत जो शार्प है उसको ले लीजिए, बहुत पतला है, मतलब जो जिसका किनारा बहुत चौक है, या एक आप ऐसा ले लीजिए, या एक आप ऐसा लीजिए जिसका चौक खराब है, मतलब उसको भोतर जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको आप काटने की कोशिश कीजिए। किस चाकू से आप आसानी से काट लोगे? उतना ही नॉर्मल, उतना ही बल लगे जितना लगाना है, वो आप आराम से करिए। तो आप कहोगे सर जो धारदार है उसको बड़े आसानी से कर लिया जाएगा। अब देखो, जैसे एक और एग्जांपल देखो, जैसे आपका कील है,
नया नया कील ले आओगे तो नया नया कील का चौड़ाई, ये जो आयतन होता है वो क्या क्षेत्रफल क्या होता है, कम होता है, नोकीला होता है। उसको अगर आप दीवार में अगर आप उसको दीवार में ठोकना चाहते हो, उसको गाड़ना चाहते हो, तो उसको जब मारोगे तो बड़े आसानी से गड़ जाएगा। लेकिन अब यही कील अगर थोड़ा सा पुराना हो जाए तो अब देखोगे उसको ठोक कर आप यूज़ कर चुके होगे, तो अब उसका जो एरिया होगा थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा समथिंग। तो अब जब नोकीला था तो उसका क्षेत्र क्या था, कम था, और जब ये धारदार हो गया तो इसका क्षेत्रफल क्या हो गया, बढ़ गया। तब आपको इसको अंदर ढकेलने में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। आप सुई देख लो, सुई का भी नोक क्या होता है, बहुत पतला होता है। क्यों पतला होता है, क्यों पतला होता है कि एरिया आपका क्षेत्रफल क्या हो जाए, कम से कम हो जाए। अब चलिए आते हैं, ये तो फ़ायदे हो गए कि अगर क्षेत्रफल कम कर देंगे तो हमें दाब आसानी से कम हो जाएगा। आप बाज़ार से सब्जी लाते हो या कोई झोला लेते हो तो देखोगे झोले में एक मजबूत हत्था लगा रहता है, और आप जब बहुत वेट वाला लगाते हो, सामान उठाते हो, तो आपको लगता है कि आपका हाथ कट जाएगा, ऐसा फील होता होगा, बहुत दर्द होता होगा। लेकिन जैसे ही उसके मम्मी क्या कहते हैं, अच्छा लोगों इसके अंदर रुमाल लगा कर उठाओ, तो अब आप उसको बड़े आसानी से उठा लेते हो। ऐसा क्यों? तो जैसे ही आप हत्थे में रुमाल लगाते हो तो रुमाल के लगाने से उसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। इसी तरह आप सभी लोग बच्चों देखो स्कूल बैग यूज़ करते हो, तो जहाँ आप देखोगे जहाँ पे आपको ये टांगना होता है, जहाँ पे ये टंगता है, उसका देखोगे जो बैग की बैग का जो टांगने का हिस्सा होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है, ऐसे समथिंग, और आगे जाकर भले पतला हो जाएगा, लेकिन ये जो हिस्सा होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। क्यों? ताकि बैग का जो वेट है वेट तो उतना ही लगना है, चाहे आप उसका क्षेत्रफल कम कर दो चाहे क्षेत्रफल ज़्यादा कर दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जितना वेट बैग का है, बैग तो उतना ही वेट आप पे लगेगा। लेकिन जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, जब क्षेत्रफल आपका बढ़ जाएगा तो आपका दाब कम हो जाएगा। दाब कम हो जाएगा तो आप बड़े ही आसानी से किसी चीज़ को उठा लोगे। ठीक, अब अगर हम आपसे प्रश्न पूछें, यदि हम आपसे एक प्रश्न पूछें कि आप पृथ्वी पर सबसे अधिक बल कब लगा सकते हो, तो आप कहोगे जब हम एक टांग पर खड़े हो जाएं। सिंपल सी बात है, जब आप ये ऐसे हो, मान लो ये नॉर्मली आप ऐसे हो, अगर आप एक टांग पर खड़े हो जाओगे तो एक टांग आपका अगर उठा हुआ ऐसे है, एक टांग आपका उठा हुआ है, तो आपका जो ये क्षेत्र पृथ्वी के साथ जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, कम होगा। पृथ्वी के साथ जो आपका क्षेत्रफल होगा वो कम हो जाएगा, तो आपका दाब क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। यही अगर आपको लेट जाओगे, यही अगर आप लेट गए तो आपका दाब क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल देख लो, घर पे कर सकते हो। एक बालू से भरा हुआ कोई जगह ले लो, बालू कहीं पे भी है भरा हुआ, उस पर ईंटे को आप ऐसे लेटाकर ईंटे को डालो। ठीक है, ईंटे को क्या करो, लेटाकर डालो। ठीक, ईंटे को क्या करो बेटा, लेटाकर डालो। ठीक, समझ में आ रहा है? ईंटे को आप लेटाकर डालो, फिर देखो फ़र्क क्या समझ में आता है। फिर देखो तो वो लेटाकर ऐसे बालू ऐसे और ईंटे को ऐसे लो, ईंटे को ऐसे, मान लो ये ईंटा, इसको ऐसे रखो। ठीक हो गया। अब उसी के बगल में कहीं बालू पर ऐसे रख दो। अब देखो कौन सा बालू ज़्यादा धंसा, तो आप देखोगे जिसको आपने ऐसे रखा होगा उसका बालू ज़्यादा धंसा होगा, वहाँ पर बालू ज़्यादा अंदर तक गया होगा। इसके पीछे कारण सिर्फ एक दाब जो होता है अभिलंबवत बल के एकांक क्षेत्रफल के अभिलंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। और ये दाब का हो गया, और दाब के क्या क्या फ़ायदे होते हैं हमने आपको दिखाए। चलिए अब इसके मात्रक पर भी फोकस कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इसके मात्रक पर। यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक कितना होगा, थोड़ा हमको बताइए प्लीज़, कितना होगा? नहीं पता? चलिए देखिए, दाब P है, F का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बेटा, मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस दाब का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, P बराबर न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। ये आपका दाब का मात्रक है। क्या बेटा, दाब का मात्रक। कौन सा मात्रक, SI मात्रक। समझ में आया? तो दाब आपको समझ में आ गया, दाब क्या होता है। ठीक है, अब इसीलिए आपको देखे होंगे जितनी भी चीज़ों को, अब जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको चक्कू का एग्जांपल दिया,
नेल चक्कू का एग्जांपल दिया, बहुत सारे बैगों का एग्जांपल दिया। तो जितना भी आपका दाब कम से कम लग सके, अगर आपको दाब का मान कम करना है तो आप जिस जगह पे बल लगना है उसका क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए, और जिस जगह पर दाब आपको कम अधिक करना है वहाँ क्षेत्रफल आप कम कर दीजिए, वहाँ क्षेत्रफल आप क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। क्षेत्रफल कम करेंगे तो दाब का मान कम हो जाएगा, अरे अधिक हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है ए बढ़ाया मतलब ए बढ़ेगा तो दाब कम, और ए घटा तो दाब अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद, नोट कर लें।